हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, क्या हम किसी यौगिक में ऑक्सीजन को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि क्या हम यह बता सकते हैं कि किसी भी यौगिक में कितनी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और यह जो प्रश्न है ऑक्सीजन का निर्धारण करने से संबंधित है, इसीलिए हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है ये भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो कि होगी ऑक्सीजन का निर्धारण करना। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि क्या हम बता सकते किसी यौगिक में ऑक्सीजन है या नहीं, और अगर है तो कितनी है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि हाँ, हम जो है किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन को निर्धारित जो है कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी है। अब ऐसा कैसे किया जाता है, इसके लिए जो है हमारे पास एक सीधा सा रास्ता होता है, जो कि बहुत आसान तरीका है। वो है कि हम 100 में से माइनस कर देते हैं बाकी जो तत्व है उनकी प्रतिशतता को। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारे पास एक तत्व A है जो कि है 10%, कोई तत्व B है जो कि है 20%। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है इस पूरे यौगिक में वो बताना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए ऑक्सीजन का जो निर्धारण है वह करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 100 में से इन दोनों ही तत्वों की प्रतिशतता को माइनस कर देते हैं। तो हम 100 में से माइनस कर देंगे A की प्रतिशतता यानी 10 और B की प्रतिशतता यानी 20 को। ठीक है, तो जो हमारा सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 70%। यानी ऑक्सीजन कितना है हमारे पास यहाँ पर 70% ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से किसी भी यौगिक में, जो भी यौगिक हमें दिया होगा उसमें यह बता पाएंगे कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो कितनी उपस्थित है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।